दोस्तों, जरा सोचिए, गांव की चौपाल हो या शहर का पार्क। पहले हम बुजुर्गों को हर जगह मिलते जुलते हंसते खेलते देखते थे। लोग सुबह की चाय के साथ पड़ोसियों से बातें करते थे। किसी के घर नया मेहमान आता तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। लेकिन आज 70 की उम्र पार करने के बाद बहुत से लोग अचानक अकेले पड़ जाते हैं। वे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। पहले जिन दोस्तों रिश्तेदारों के बिना दिन अधूरा लगता था, अब उन्हीं से मिलने का मन नहीं करता। क्या आपने भी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सामाजिक दायरा छोटा होने लगता है? क्यों ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग पहले हर शादी ब्याह, हर त्योहार में आगे रहते थे, अब भीड़ से कतराने लगते हैं? यही है आज की हमारी चर्चा का विषय। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 गहरे और सच्चे कारण जिनकी वजह से 70 की उम्र के बाद लोग मिलना जुलना बंद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रामलाल जी का बदलता जीवन। रामलाल जी की उम्र 74 साल है। पहले वे मोहल्ले की जान थे। सुबह सुबह चौक पर बैठकर हंसी मजाक करना, क्रिकेट मैच पर चर्चा करना और किसी के घर में खुशी या गम हो तो सबसे पहले पहुंच जाना। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब वे बाहर जाने से कतराते हैं। कह देते हैं, अरे भई, अब हमारी उम्र कहाँ रह गई, कौन सुनता है हमारी बातें। उनके बच्चे भी हैरान हैं। जो पिता कभी सबसे ज्यादा मिलनसार थे, अब अकेले कमरे में क्यों रहने लगे? पहला गहरा कारण, शारीरिक कमजोरी और स्वास्थ्य समस्याएं। दोस्तों, 70 की उम्र के बाद शरीर बदल जाता है। घुटनों में दर्द, कमर का झुकाव, जल्दी थकान, कानों का कम सुनना, आंखों की धुंधली रोशनी, ये सब मिलकर इंसान का आत्मविश्वास कम कर देते हैं। सोचिए, अगर आपको चलने में तकलीफ हो, बार बार पेशाब जाना पड़े या लोग आपको बार बार काका जी धीरे धीरे कहें, तो क्या आप भीड़ में सहज महसूस करेंगे? कई बार बुजुर्ग सोचते हैं कि अगर बाहर जाते हुए मुझे गिरावट हो गई तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बच्चों पर बोझ बन जाऊंगा। यही सोच धीरे धीरे उन्हें घर के अंदर कैद कर देती है। जब शरीर साथ ना दे तो मन भी टूटने लगता है। दूसरे तो मजे से चल फिर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह गया? ये भावना बुजुर्गों को धीरे धीरे एकाकीपन की तरफ धकेल देती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि क्या ये केवल शारीरिक कमजोरी है या इसके पीछे कोई और गहरा कारण भी छुपा है? दोस्तों, शारीरिक कमजोरी तो एक वजह है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि मन और समाज भी कई बार बुजुर्गों को पीछे धकेल देते हैं। कैसे मानसिक और भावनात्मक कारण बुजुर्गों को अकेला बना देते हैं? क्यों 70 के बाद लोग सोचने लगते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं समझता? दोस्तों, शारीरिक कमजोरी तो एक वजह है, लेकिन सच कहें तो असली लड़ाई मन के भीतर चलती है। 70 साल की उम्र में इंसान का अनुभव बहुत गहरा हो चुका होता है। उसने रिश्तों की मिठास भी देखी होती है और धोखे की चुभन भी। उसने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया होता है और कई प्रियजनों को खोया भी होता है। यही अनुभव धीरे धीरे मन की दीवारें बना देते हैं। दूसरा गहरा कारण, मानसिक थकान और जीवन का मोहभंग। कई बुजुर्ग कहते हैं, अब किससे बातें करें, हमारी बातें कौन सुनेगा? युवा पीढ़ी मोबाइल में व्यस्त है और हम पुराने किस्से दोहराएं तो उन्हें बोरियत होती है। ये सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर ही अंदर थका देती है। कई बार उन्हें लगता है कि अब दुनिया उनके लिए नहीं रही। वे बातचीत शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। 72 साल की अम्मा हमेशा पड़ोस की महिलाओं में सबसे ज्यादा एक्टिव थीं। लेकिन जब बेटियां अपने अपने घर चली गईं और पति भी नहीं रहे, तो वो अकेली पड़ गईं। जब भी वे पड़ोस में बैठने जातीं, बाकी औरतें सिर्फ बच्चों की नौकरियों और विदेश यात्राओं की बातें करतीं। धीरे धीरे मीरा अम्मा को लगने लगा कि उनकी बातें अब किसी के काम की नहीं रहीं। उन्होंने जाना बंद कर दिया। अब पूरा दिन खिड़की से बाहर देखते हुए निकल जाता है। तीसरा गहरा कारण, मानसिक चोटें और टूटे रिश्ते। 70 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत से बुजुर्ग कई भावनात्मक झटके खा चुके होते हैं। जीवन साथी का खो जाना, बच्चों से दूरियां,
पुराने दोस्तों का बिछुड़ जाना, झगड़े या गलत फहमियां, इन चोटों के कारण वे नए रिश्तों में खुद को खोलना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं जब अपने ही साथ नहीं हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। इसलिए वे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। ये दूरी धीरे धीरे डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन में बदल जाती है। कई बुजुर्ग अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन बाहर से हंसकर कहते हैं, अरे अब हमारी उम्र कहाँ रह गई, हमें क्या चाहिए। असल में ये मजबूरी की मुस्कान होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बुजुर्ग से बात करते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक लौट आती है। यही बताता है कि उन्हें सुनने, समझने और अपनाने की जरूरत है। लेकिन अफसोस, जब ये नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे खुद ही पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, हमने अब तक देखा शारीरिक कमजोरी, मानसिक और भावनात्मक थकान। ये दोनों बड़े कारण हैं, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और गहरी सच्चाई है, समाज का बदलता रवैया। क्या आपने सोचा है कि जब समाज ही बुजुर्गों को नजरअंदाज करने लगे तो वो क्यों और कैसे भीड़ से दूर हो जाते हैं? क्या 70 के बाद समाज की नजरों में इंसान की अहमियत कम हो जाती है? दोस्तों, शारीरिक और मानसिक परेशानियां तो इंसान को भीतर से कमजोर करती ही हैं, लेकिन एक तीसरी बड़ी वजह है जो बुजुर्गों को धीरे धीरे अकेला कर देती है, और वो वजह है समाज का बदलता रवैया। चौथा गहरा कारण, समाज में अहमियत का कम होना। 70 की उम्र के बाद अक्सर बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि लोग उनकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। परिवार के बड़े फैसलों में अब उनकी राय नहीं पूछी जाती। बच्चों को लगता है कि पापा मम्मी पुरानी सोच रखते हैं। पड़ोसियों को लगता है कि बुजुर्गों की बातें केवल पुरानी कहानियां हैं। धीरे धीरे बुजुर्गों को लगने लगता है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ औपचारिक रह गई है। ये एहसास बहुत चुभता है, और यही उन्हें लोगों से मिलने जुलने से रोकता है। वर्मा जी रिटायरमेंट से पहले कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सैकड़ों बच्चों ने उनसे शिक्षा ली। हर कोई उन्हें आदर से सर कहकर बुलाता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद घर में कोई उनकी राय नहीं पूछता। बच्चे कहते हैं, पापा आप समझते नहीं, अब जमाना बदल गया है। धीरे धीरे वर्मा जी चुप हो गए। अब वो किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। नई पीढ़ी और दूरी। आज की पीढ़ी तेज रफ्तार वाली है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बातचीत की शैली बदल दी है। युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर समय नहीं देती। बुजुर्ग लंबी और भावुक बातें करना चाहते हैं, जबकि युवा फटाफट जवाब चाहते हैं। इस टकराव में बुजुर्गों को लगता है कि वे अब इस जमाने का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए वे धीरे धीरे भीड़ से दूर होने लगते हैं। सामाजिक गतिविधियों से दूरी। पहले समाज में हर उम्र के लोग एक साथ त्योहार मनाते थे, लेकिन आज ज्यादातर समारोह औपचारिक रह गए हैं। बुजुर्ग वहां जाकर भी अलग थलग महसूस करते हैं। कोई उनसे गहराई से बात नहीं करता और वो कोने में बैठकर चुपचाप लौट आते हैं। ये अनुभव बुजुर्गों को भीतर से तोड़ देता है। वो सोचते हैं, हम तो अब बोझ हैं, हमारी बातें किसी के काम की नहीं। और यही सोच उन्हें पूरी तरह अकेलेपन की ओर धकेल देती है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा शारीरिक कमजोरी, मानसिक और भावनात्मक थकान, समाज का बदलता रवैया। लेकिन अभी भी कुछ और गहरे कारण बाकी हैं। क्या आपने गौर किया है कि कई बुजुर्ग मिलना जुलना इसलिए भी बंद कर देते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति उन्हें पीछे खींचती है? क्या पैसे की चिंता भी इंसान को भीड़ से दूर कर देती है? दोस्तों, जीवन में पैसे की अहमियत हम सब जानते हैं, लेकिन 70 साल की उम्र के बाद ये अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय इंसान कमाने वाला नहीं बल्कि केवल खर्च करने वाला रह जाता है। और जब जेब ढीली हो तो मिलना जुलना भी मुश्किल लगने लगता है। पांचवां गहरा कारण, आर्थिक असुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद अधिकांश बुजुर्गों की आय का स्रोत बंद हो जाता है। कुछ के पास पेंशन होती है, लेकिन वो भी सीमित। कुछ में बचत की होती है, पर बढ़ती महंगाई के सामने वो कम पड़ जाती है। और कई लोगों के पास तो कोई स्थायी आय भी नहीं होती। अब सोचिए,
अगर किसी को दोस्तों के साथ बाहर चाय पीने, किसी समारोह में जाने या रिश्तेदारों के घर जाने पर खर्च की चिंता सताने लगे, तो क्या वो बार बार बाहर जाना चाहेंगे? शंकरलाल जी का मौन। शंकरलाल जी पहले हर शादी ब्याह में आगे रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वे सोचते हैं, अगर शादी में जाऊंगा तो गिफ्ट देना पड़ेगा, नया कपड़ा पहनना पड़ेगा, खर्च बढ़ जाएगा, बेहतर है कि ना जाऊं। धीरे धीरे उन्होंने बाहर जाना कम कर दिया। आजकल वे हर निमंत्रण को बीमारी का बहाना बनाकर टाल देते हैं। सामाजिक तुलना और हीन भावना। जब बुजुर्ग किसी समारोह में जाते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे गिफ्ट लाए हैं, तो उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति पर शर्म आने लगती है। वे सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, हम तो अब किसी काम के नहीं रहे। यही हीन भावना उन्हें और अधिक भीड़ से दूर कर देती है। बच्चों पर निर्भरता। कई बार बुजुर्गों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे सोचते हैं, बेटे से हर बार पैसों की बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे अपने खर्च कम कर देते हैं और मिलने जुलने से बचने लगते हैं। पैसों की कमी सिर्फ जेब पर असर नहीं डालती, बल्कि आत्मसम्मान को भी तोड़ देती है। और जब आत्मसम्मान टूटे तो इंसान बाहर जाने से, भीड़ में जाने से और रिश्तों को निभाने से पीछे हट जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा शारीरिक कमजोरी, मानसिक और भावनात्मक थकान, समाज का बदलता रवैया, आर्थिक समस्याएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब केवल बाहरी कारणों की वजह से है, या फिर बुजुर्गों के भीतर एक और गहरा डर है जो उन्हें सबसे ज्यादा रोकता है? हां, सही सोचा आपने। वो डर है मौत का डर और भविष्य की अनिश्चितता। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, और 70 की उम्र पार करने के बाद ये सच और भी गहराई से महसूस होने लगता है। पहले इंसान भविष्य की योजनाएं बनाता है, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाने की सोच। लेकिन इस उम्र में एक सवाल बार बार मन में आता है कि अब आगे हमारे पास कितना समय है? छठा गहरा कारण, मृत्यु का डर और अकेले छूट जाने की चिंता। 70 की उम्र के बाद बहुत से लोग देख चुके होते हैं कि उनके कई साथी, दोस्त या रिश्तेदार दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। जब भी कोई करीबी चला जाता है तो मन में ये विचार और गहरा हो जाता है कि अब अगला नंबर शायद मेरा है। इस डर के कारण कई बुजुर्ग भीड़ से दूरी बनाने लगते हैं। वे सोचते हैं, कहीं अचानक मुझे कोई तकलीफ आ गई तो लोग क्या करेंगे, बेहतर है कि घर पर ही रहूं। कमला दीदी की खामोशी। कमला दीदी 73 साल की हैं। एक समय था जब वो हर भजन कीर्तन में सबसे पहले पहुंचती थीं, लेकिन पिछले साल उनके सबसे करीबी सहेली का निधन हो गया। उस दिन से कमला दीदी को बार बार वही सवाल सताने लगा कि कल अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो? धीरे धीरे उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया। अब वे केवल घर के मंदिर में बैठकर चुपचाप जप करती हैं। भविष्य की अनिश्चितता। बुजुर्गों के मन में यह भी डर रहता है कि आने वाले कल में उनकी देखभाल कौन करेगा। कहीं वे बिस्तर पर न पड़ जाएं, कहीं बच्चों पर बोझ न बन जाएं, कहीं अकेले न छूट जाएं। ये चिंता उन्हें और ज्यादा सामाजिक मेलजोल से दूर कर देती है। सामाजिक आयोजनों में डर। कई बुजुर्ग किसी शादी या समारोह में जाते हैं तो अचानक थकान, चक्कर या बीमार होने का डर सताने लगता है। वे सोचते हैं, अगर बीच समारोह में कुछ हो गया तो लोग परेशान हो जाएंगे और मैं सबके लिए बोझ बन जाऊंगा। इसलिए वे समारोह में जाना ही बंद कर देते हैं। मौत का डर इंसान को भीतर से तोड़ देता है, और जब इंसान ये मान लेता है कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, तो वो खुद को लोगों से अलग करने लगता है। तो दोस्तों, अब तक हमने 5 गहरे कारण समझे। शारीरिक कमजोरी, मानसिक और भावनात्मक थकान, समाज का बदलता रवैया, आर्थिक समस्याएं, मौत का डर और भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन क्या ये सारे कारण ही काफी हैं, या फिर इसके पीछे भी एक छुपा हुआ सच है, स्वयं की पहचान और उद्देश्य का खो जाना? क्योंकि जब इंसान को लगे कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई पहचान नहीं, तो वो सबसे पहले लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की हो,
बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर बनाया, नौकरी की, व्यापार चलाया, समाज में नाम कमाया, वही इंसान जब 70 की उम्र में पहुंचता है तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। ना नौकरी, ना कोई बड़ा रोल, ना ही उतनी जिम्मेदारियां। ये खालीपन सबसे गहरी चोट देता है। 7वां गहरा कारण, उद्देश्य और पहचान का खो जाना। 70 के बाद बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं, अब मेरी जरूरत किसे है? पहले वो कमाने वाले पिता थे, सुनाने वाली मां थीं, सिखाने वाले गुरु थे, लेकिन अब लोग उन्हें केवल रिटायर्ड कहकर पहचानते हैं। ये पहचान का खोना उन्हें भीतर से तोड़ देता है। वे सोचते हैं, जब हमारी बातें किसी काम की नहीं तो क्यों मिले जुले? रघुरात बाबू का खालीपन। रघुरात बाबू रेलवे में इंजीनियर थे। उनके बिना कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अचानक सब बदल गया। कोई फोन नहीं करता, कोई राय नहीं पूछता। धीरे धीरे रघुनाथ बाबू को लगने लगा कि उनका कोई महत्व ही नहीं रहा। उन्होंने बाहर जाना कम कर दिया और घर के कमरे में किताबों के साथ खुद को बंद कर लिया। बच्चों की व्यस्तता और दूरी। बुजुर्गों को सबसे बड़ा सहारा बच्चों से मिलता है, लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली में बच्चे अपने काम, करियर और परिवार में उलझे रहते हैं। वे अपने माता पिता से बातें तो करते हैं, लेकिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए। इससे बुजुर्गों को लगता है, हम सिर्फ खाने और दवाई के लिए जरूरी हैं। हमारी बातें, हमारे अनुभव अब किसी के लिए मायने नहीं रखते। रिटायरमेंट और सामाजिक पहचान। समाज में भी इंसान को उसकी पहचान नौकरी या काम से मिलती है। रिटायरमेंट के बाद वो पहचान भी छिल जाती है। बुजुर्ग महसूस करते हैं कि वे अब भूतकाल का हिस्सा बन गए हैं। यही एहसास उन्हें समाज से दूर कर देता है। उद्देश्यहीनता और पहचान खोने का दर्द इंसान को भीतर से खाली कर देता है। वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बातें किसी के लिए मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि क्यों बुजुर्ग 70 की उम्र के बाद मिलना जुलना बंद कर देते हैं। शरीर कमजोर होता है, मन थक जाता है, समाज बदल जाता है, जेब खाली हो जाती है, मौत का डर सताने लगता है, पहचान और उद्देश्य खो जाते हैं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर इसके पीछे एक और परत है, अकेलेपन और चुप्पी की आदत? हां, कई बार बुजुर्ग धीरे धीरे इतने आदतन अकेले हो जाते हैं कि उन्हें भीड़ से डर लगने लगता है। दोस्तों, शुरुआत में इंसान अकेलापन मजबूरी से अपनाता है, लेकिन धीरे धीरे वही मजबूरी आदत बन जाती है। और जब अकेलापन आदत बन जाए तो बाहर की दुनिया अजनबी लगने लगती है। 8वां गहरा कारण, अकेलेपन की आदत। 70 की उम्र के बाद जब बार बार मिलने जुलने की कोशिश अधूरी रह जाती है, जब लोग बार बार नजरअंदाज करते हैं, जब शरीर और जेब साथ नहीं देते, तब बुजुर्ग सोचते हैं, अब क्यों बार बार कोशिश करूं? अकेला रहना ही बेहतर है। धीरे धीरे वे अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपनी खिड़की और अपनी सोच तक सिमट जाते हैं। मुंशी जी की दिनचर्या। मुंशी जी पहले मोहल्ले के हर छोटे बड़े कार्यक्रम का हिस्सा रहते थे, लेकिन अब उनकी दिनचर्या केवल इतनी रह गई है। सुबह अखबार पढ़ना, दोपहर में खिड़की से बाहर देखना और शाम को टीवी के सामने बैठ जाना। जब कोई उन्हें बाहर बुलाता है तो वे कहते हैं, नन्ना, अब कहाँ जाना है, घर ही अच्छा है। असल में ये ना उनका अकेलापन नहीं, बल्कि उनकी आदत बन चुका है। भीड़ से डर लगने लगना। जब इंसान लंबे समय तक अकेला रह लेता है तो भीड़ उसे अजनबी और असहज लगने लगती है। उसे लगता है कि लोग उसकी हंसी का मजाक उड़ाएंगे, उसकी कमजोरी पर टिप्पणी करेंगे। इसलिए वह खुद को भीड़ से और दूर कर लेता है। आदत और सुविधा। अकेलेपन में एक सुविधा भी होती है, न कोई सवाल पूछे, न कोई ताना मारे, न कोई हिसाब मांगे। बुजुर्ग सोचते हैं, जब अकेले रहकर भी दिन कट रहा है तो क्यों दूसरों के बीच जाऊं? यही सोच धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह भीड़ से काट देती है। अकेलेपन की ये आदत बुजुर्गों को चुप बना देती है। वे कम बोलते हैं, कम मिलते हैं और अंत में लोगों को लगता है कि अब उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके भीतर अब भी गहरी प्यास होती है, अपनापन और बातचीत की प्यास। तो दोस्तों, अब तक हमने 7 गहरे कारण देखे। शरीर की कमजोरी, मानसिक और भावनात्मक थकान,
समाज का बदलता रवैया, आर्थिक समस्याएं, मौत का डर और भविष्य की अनिश्चितता, पहचान और उद्देश्य का खो जाना, अकेलेपन की आदत। लेकिन क्या कारण समझ लेना ही काफी है? या हमें यह भी जानना चाहिए कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि अगर कारण समझ लिए जाएं और समाधान न खोजे जाएं, तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने 70 की उम्र के बाद लोगों से मिलने जुलने में कमी आने के 7 गहरे कारण देखे। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, और अगर हम चाहें तो अकेलेपन की दीवारें फिर से गिर सकती हैं। पहला उपाय, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत। बुजुर्गों को ये सोचने की जरूरत नहीं कि उन्हें बड़े समारोह में जाना है। शुरुआत घर के आंगन या मोहल्ले के पार्क में बैठने से करें। पड़ोसी को हल्की सी नमस्ते करें, किसी पुराने दोस्त को फोन लगाएं। छोटी सी पहल बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। दूसरा उपाय, अपनी रुचियों को फिर से अपनाना। अगर आप भजन गाने में रुचि रखते हैं तो आस पड़ोस के 2 लोगों को बुलाकर कीर्तन कर सकते हैं। अगर आपको शतरंज या ताश पसंद है तो किसी को खेलने के लिए आमंत्रित करें। शौक रिश्तों की डोर को फिर से जोड़ने का सबसे अच्छा जरिया है। तीसरा उपाय, नई पीढ़ी से दोस्ती करना। कई बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्यों ना उसी मोबाइल को रिश्ते का जरिया बनाया जाए? बच्चों से वीडियो कॉल पर बातें करें, उनके साथ ऑनलाइन फोटो देखें, उनसे नए जमाने की चीजें सीखने की कोशिश करें। जब आप सीखने का भाव दिखाएंगे तो नई पीढ़ी भी आपके पास आएगी। चौथा उपाय, सेवा और सहयोग। सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो किसी धार्मिक स्थल या समाज सेवी संस्था में थोड़ी मदद करें। अगर चलना मुश्किल है तो बच्चों की पढ़ाई में या किसी को सलाह देने में हाथ बटाएं। जब इंसान जरूरत बन जाता है तो अकेलापन खुद ब खुद भाग जाता है। गोपाल दादा की नई शुरुआत। गोपाल दादा 75 साल के थे। कुछ साल तक उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया था, लेकिन एक दिन उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर उन्हें पुराने खेल सिखाने शुरू कर दिए। आज उनके घर के आंगन में हर शाम बच्चों की भीड़ लगती है। दादाजी का अकेलापन अब खुशियों का मेला बन चुका है। पांचवा उपाय, आत्मस्वीकार और सकारात्मक सोच। सबसे जरूरी ये स्वीकार करना कि उम्र बढ़ना कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय है। जब आप अपनी उम्र को बोझ मानेंगे तभी लोग भी आपको बोझ समझेंगे। जब आप खुद को सकारात्मक दिखाएंगे तो दुनिया भी आपको अपनाएगी। जब बुजुर्ग अपने भीतर ये बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे वे फिर से समाज का हिस्सा बन जाते हैं। लोग उनसे मिलने आते हैं, बच्चे उनके पास बैठते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। तो दोस्तों, अब तक हमने कारण भी देखे और समाधान भी, लेकिन इस कहानी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। वो हिस्सा है कि इस उम्र में रिश्तों और मेलजोल का असली महत्व क्या है। आखिर क्यों जरूरी है कि बुजुर्ग अकेले ना रहें, बल्कि समाज और परिवार का हिस्सा बने रहें। दोस्तों, 70 की उम्र के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब जीवन में क्या नया होगा। शरीर थक चुका है, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और दोस्त भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस उम्र में रिश्तों और मेलजोल की जरूरत खाने और दवा जितनी ही जरूरी है। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य का सहारा। जब बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं तो उनका मन हल्का होता है। अकेलापन, चिंता और उदासी कम हो जाती है। बातचीत एक तरह की दवा है जो दिमाग को स्वस्थ रखती है। नंबर 2, शारीरिक सेहत में सुधार। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों का सामाजिक दायरा मजबूत होता है, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारियां कम होती हैं। हंसी, बातचीत और मेलजोल शरीर की प्राकृतिक दवा है। नंबर 3, यादों और अनुभवों की ताकत। 70 साल तक जीने के बाद बुजुर्गों के पास अनमोल अनुभव होते हैं। जब वे इन अनुभवों को दूसरों से बांटते हैं तो न सिर्फ खुद को हल्का महसूस करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 4, नई पीढ़ी से जुड़ाव। अगर बुजुर्ग बच्चों और पोते पोतियों से जुड़ते हैं तो वे केवल बुजुर्ग ही नहीं रहते, बल्कि परिवार की जड़ बन जाते हैं।
बच्चे उनसे संस्कार सीखते हैं और परिवार में एक नई ऊर्जा भर जाती है। नंबर 5, जीवन की आखिरी यात्रा में संतोष। रिश्ते और मेलजोल बुजुर्ग को ये एहसास कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उनके पास अपना परिवार है, दोस्त हैं और समाज है। ये संतोष जीवन की आखिरी यात्रा को आसान और सुखद बना देता है। कहानी राधाजी का उजाला। राधाजी 72 साल की थीं। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मोहल्ले की महिलाओं के साथ मंदिर जाना शुरू किया, बच्चों को रामायण सुनाना शुरू किया। आज राधाजी कहती हैं, मेरे जीवन का असली उजाला अब शुरू हुआ है, क्योंकि मैं लोगों के बीच हूं। दोस्तों, 70 की उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रिश्ते, दोस्ती और मेलजोल ही वो ऊर्जा है जो इस उम्र को बोझ नहीं बल्कि वरदान बना देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप अपने माता पिता या दादा दादी को ये कदम उठाने में मदद करेंगे? क्या आप उन्हें अकेलेपन से निकालकर रिश्तों की नई रोशनी दिखाएंगे? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और विचार अच्छे लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बुजुर्ग की जिंदगी बदल जाए।